Good morning students. Now today topic is laws of chemical combination from the chapter of chemistry, atoms and molecules. In laws of chemical combination there is two law of conservation of mass and law of constant proportion. First of all we will discuss law of conservation of mass. During a chemical reaction, the total mass of the reactants will be equal to the total mass of the product. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. स्टूडेंट्स ये जो लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन इसको इस्टेब्लिश किया एक फ्रेंच केमिस्ट जिसका नाम था लावोसियर। उसने बहुत सारे लॉस दिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम दो ही लॉ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में उसने ये कहा कि अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का वो बराबर होगा टोटल मास के प्रोडक्ट के। यानी जो मास होता है वो ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये खाली चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ए रिएक्टेंट है हमारे पास और बी रिएक्टेंट्स है और इसमें रिएक्शन होके जो प्रोडक्ट बना ए बी उसका जो मास होगा वो बराबर होगा मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ये रिएक्शन है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होगी, तो इसके रिएक्टेंट्स में आप देख रहे हैं कार्बन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और कार्बन का एक एटम्स है, ये मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब अगर हम बात करें एटॉमिक मास की तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। अब दो एटम्स है तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। तो इन दोनों को मिला के तो जो मास हुआ वो कितना हो गया स्टूडेंट्स 44। यहीं पे अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की तो प्रोडक्ट्स में भी अगर हम बात करें कार्बन का है 12 और O2 का है 32, तो इनको भी अगर हम ऐड करें तो इनका मास भी 44 रहता है। कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि जो मास होता है रिएक्टेंट्स में वो बिल्कुल बराबर होता है किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। यानी मास ना ही हम इसको क्रिएट करते हैं ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स में मैग्नीशियम होता है और ऑक्सीजन होता है। मैग्नीशियम में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैग्नीशियम का जो मास है, यहाँ पे टोटल मास है मैग्नीशियम का 48.6 ग्राम्स और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास है वो है 32 ग्राम। जो यहाँ पे हमने क्योंकि 32 ग्राम हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो एटम्स हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम में भी दो एटम्स हैं यहाँ पे 2 Mg, तो इसका भी आलमोस्ट डबल होगा यानी 24 इसका अगर मास हुआ तो अप्रॉक्सीमेटली 48 इसका मास होता है। और इन्हीं को अगर हम टोटल ऐड करें तो ये आता है 80.6 ग्राम्स टोटल इसका मास होगा। इसी तरह से प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट इसका बना मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स दो एटम्स मैग्नीशियम के हैं और दो ही एटम्स ऑक्सीजन के हैं और इन्हीं को अगर हम ऐड करेंगे तो अगर मैग्नीशियम है मैग्नीशियम का 24 होता है तो उसका 2 एटम्स है तो 48.6 हो गया और ऑक्सीजन के भी दो एटम्स हैं तो 32.0। तो टोटल मास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 80.6 ग्राम्स। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कंजर्व रहता है। और एक और इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इंस्ट्रक्टिव ऑफ मैटर। यानी ये इन डिस्ट्रक्टिव है, यानी ये सेम रहता है एज रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, इसलिए वो इंडिस्ट्रक्टिव कहा गया है।
तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए आज हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।